उसका प्रमाण है, हिंदुओं का तो समर्थन है। समर्थन से ज्यादा जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना, हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है, सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है। ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन अचानक हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत क्या पड़ी? ये जो उन्होंने कहा कि 15 मिनट दे दो हम बताएंगे, उन्होंने कहा सर तन से जुदा कर देंगे, उन्होंने कहा कि रूह कांप जाएगी, उन्होंने कहा कि मुसलमान के बच्चों को कि युवानों तुम तैयार हो जाओ। इससे हमें लगा कि हो सकता है ये बहुत ही जल्दी भारत को बांग्लादेश न बना दे। इस देश के शंकराचार्य परम पूज्य पुरी वाले महाराज जी भी लगे हुए, इस देश के सभी संत सनातनी कट्टर हिंदुत्व पर अपना संकल्प रखने वाले लोग, सभी लोग लग गए हैं। लेकिन 15 मिनट वाले बयान का जवाब अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देना हो तो कैसे देंगे? अगर वो उनके लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। तो 5 मिनट में ऐसा क्या करें? हिंदुओं को एक करके बताएंगे। शास्त्री जी, एक मुद्दा और है, वक्फ बोर्ड जिसे लेकर आप लोग कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बिल्कुल से बनना चाहिए। इस देश में एक देश है, एक संविधान है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए या किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो सुना आपने, सनातन बोर्ड को लेकर भी मुखर होकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और ये भी कह दिया कि 15 मिनट उन्हें चाहिए तो हमें महज 5 मिनट चाहिए, एकता हम दिखा देंगे अपनी। लेकिन चलिए ये जरा एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो यात्रा निकली है, भक्त जो है एक रथ खींच रहे हैं जिसपे बालाजी सरकार खुद बैठे हुए हैं, और अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि ये अलग तस्वीर है जहां भक्त रथ खींच रहे हैं और यात्रा के रक्षक के तौर पर हनुमान जी को यहां बिठाया गया। तस्वीर देखिए। सनातन की इस यात्रा में भक्त राम धुन में, हनुमान धुन में झूमते नजर आ रहे हैं। जरा वो तस्वीर भी आपका देखना जरूरी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये तमाम भक्त, और लाखों की भीड़ है जो सड़कों पर चल रही है इस सनातन जोड़ो यात्रा के जरिए, हिंदू एकता यात्रा के जरिए। और अपने आप में ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी और पहुंचेगी ओरछा तक। 160 किलोमीटर का ये जो सफर है ये अपने आप तय करेंगे ये जो लोग हैं, और यही वजह है कि भारी भीड़, जब आहुति इस बात की गई है कि एकता हमें आगे दिखानी है और साथ जुड़ना है, तो उसके लिए कैसे लोगों की भीड़ यहाँ पहुंच रही है, कैसे झूम रहे हैं सनातनी, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो जात पात से अलग हटकर, इतर हटकर हिंदू एक आ जाएं, ये एक तरह से आह्वान किया गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। और आपको बताते हैं पूरा कार्यक्रम, पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। आज से शुरू हुआ है बागेश्वर धाम से कदारी फार्मेसी कॉलेज तक 15 किलोमीटर की यात्रा आज है। कल का आपको जानकारी दें, कादरी फार्मेसी कॉलेज से पेप्टिक टाउन तक 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। कैसे ये 160 किलोमीटर तय होंगे आपको हम पूरा ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। और देखिए 21 किलोमीटर की यात्रा होगी पेप्टिक टाउन से नौगांव शांति कॉलेज 23 तारीख को, 24 तारीख को शांति कॉलेज से देवरी रेस्ट हाउस तक ये यात्रा रहेगी। 22 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है। 25 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस से मऊरानीपुर तक होगी, और ये भी 22 किलोमीटर की यात्रा होगी जो बाबा बागेश्वर अपने तमाम सनातनियों के साथ, संत समाज के साथ पूरी करेंगे। 26 तारीख को 17 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे बाबा बागेश्वर, और उसके बाद 27 तारीख को शारदा महाविद्यालय से निवाड़ी तक जाएगी, फिर से 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। 28 तारीख को निवाड़ी से ओरछा तिराहा तक जाएगी, 15.5 किलोमीटर की यात्रा, और आखिरी दिन 29 तारीख ओरछा तिराहा से ओरछा धाम तक पहुंचेगी यात्रा, और यात्रा पूरी हो जाएगी। तो ये जो पूरा एक तरह से हुजूम है सनातनियों का, ये लगातार अब चलने वाला है, और 160 किलोमीटर का ये रास्ता कैसे पूरा होगा ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब आपको जब हम बता रहे हैं कि इतने लोगों की भीड़ है, इतने लोग पहुंच रहे हैं, तो कैसे ये पूरा रास्ता तय होना है, चलिए आपको बताते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। क्योंकि जब हजारों लोग पहुंच रहे, हमने देखा कि कैसे गणेश विसर्जन के दौरान आपको याद होगा कि पथराव हो गया, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। क्या व्यवस्था की गई, चलिए जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू जोड़ो यात्रा जो निकाली है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है।
यात्रा की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सागर संभाग पुलिस यहां पर यात्रा को सुरक्षा दे रही है और सुरक्षा के लिए 600 जवानों की तैनाती हुई है, क्योंकि देखिए लाखों सनातनी हैं, गुजर रहे हैं, कोई ऐसी घटना ना हो जाए। आपको याद होगा किस तरह से बीच में कई घटनाएं ऐसे सामने आई थी, जहां गणेश विसर्जन में या दुर्गा मूर्ति विसर्जन में पथराव हो गया, कहीं हिंसा की खबर आई थी। और ऐसे में तो ये तो एकता यात्रा है, ऐसे में 600 जवानों की तैनाती की गई है। और यात्रियों के लिए देखिए, जो लोग निकलेंगे उनके लिए रिवीजन प्लान भी बनाया गया, जिससे उन्हें भी किसी जाम या किसी इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े जिससे वो परेशान हो। लेकिन भक्त कितने उत्साहित हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए, इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। उत्साहित है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, चंद्रपुर जिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मैसेज जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल गया, क्योंकि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। और सिर्फ हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्रभाषा के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए चेतावनी है, पूरे वर्ल्ड के लोग हिल गए। राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरुजी के साथ। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं आप? जिससे हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देखिए, सनातनी तो जुड़ ही रहे हैं, संत समाज के बहुत चेहरे यहाँ पर जुड़ते दिखाई दिए, एकता मिशन में यहाँ साथ आते दिखाई दिए। हमने उनसे भी बात की, उनसे भी समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो एकता यात्रा है ये क्यों निकालनी पड़ रही है, वो क्या सोचते हैं, सुनवाते हैं आप। के लिए एक नहीं हो रहे, रक्षा करने के लिए एक हो रहे हैं। अगर हम एक रहेंगे तो ही हम शेष रहेंगे। ये महाराज जी की कृपा है, ये महाराज जी की नेक सोच है कि आज उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े हिंदू सनातन को एक करने के लिए जो संकल्प किया है, हम महाराज जी का बारंबार प्रणाम करते हैं इसके लिए। और ये पहली नहीं है महाराज जी की, ये पहली है, ये अंत नहीं है। ऐसी हजारों यात्रा महाराज जी को और करनी है, ऐसी सैकड़ों यात्रा महाराज जी को और करनी है हिंदू सनातन के लिए। ये जो प्रारंभ हुआ, इसमें मुख्य रूप से पूज्य संतों का जो हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसमें सभी हिंदुत्व को एक और अखंड भारत को लेकर जो एक प्राथमिकता है, उसमें इसका मूल उद्देश्य है। सभी सनातनियों को एक करना चाहते हैं, उसमें छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि मुट्ठी बंद रहती है तो हमारी शक्ति बराबर रहती है। उसी के अंतर्गत महाराज जी ने सनातन जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया है। जो गाय को मानने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, और उन हिंदुओं को इकट्ठा करके इस धरती की भी रक्षा होगी, धर्म की भी रक्षा होगी, साधु संतों की भी रक्षा होगी।